हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला। आज से रीजनिंग शुरू करने जा रहा हूँ। आज का पहला टॉपिक है हमारा डाइस। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। डाइस या पासा, इससे संबंधित दो प्रकार के सवाल आते हैं। एक आता है बंद डाइस, जो आप ऐसे बन के पेपर आएगा, जिसमें नंबर लिखे होंगे 2, 1, 4। या आता है खुला डाइस। इस तरह से डाइस के सवाल आएंगे। डाइस के सवालों में नंबर भी आ सकते हैं, सिंबल भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी आ सकता है, कोई भी सवाल आ सकता है। डाइस के सवाल आपके एसएससी, यूपीएसएससी, रीजनिंग के, अन्य बैंकिंग, सभी जो रीजनिंग के एग्जाम्स हैं, डाइस के सवाल जनरली सभी में पूछे जाते हैं। अब पहले हम बंद डाइस वाले सवालों को समझने की प्रयास करेंगे और उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि खुले डाइस के सवालों को कैसे लगाना है। देखिए सर, डाइस के खुले में जानने से पहले डाइस के प्रकार समझिए सर। डाइस होता है दो प्रकार का। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में अगर कोई ऑपोजिट साइड है तो उन ऑपोजिट साइड्स के नंबर्स का योग, अगर नंबर्स का डाइस है तो 7 के बराबर होता है। मतलब ये कि अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो 1 के सामने 6 आएगा, 2 के सामने 5 आएगा, 3 के सामने 4 आएगा और 6 के सामने 1, 5 के सामने 2, 4 के सामने 3 आएगा। स्टैंडर्ड डाइस का एक ये नियम बहुत ही क्लियरली आप समझिएगा और पेपर में आप देखिएगा कि क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है, ये बहुत ध्यान से सोचिएगा। डाइस का दूसरा नियम कि 1 से लेकर 6 तक की ही संख्याएं होती हैं। अगर संख्या वाला डाइस आता है तो इस तरह से नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो होगा उसमें कितना भी योग हो सकता है। 2 के सामने 6 भी आ सकता है, जिसमें योग 8 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सवाल दोनों में से किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। स्टैंडर्ड डाइस जो होते हैं या नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो होते हैं, दोनों को ही सॉल्व करने का एक तरीका ऐसे लगाइए आप। मान लीजिए आपका सवाल आता है ये, ठीक है सर, आपको यहां 3 संख्याएं दे दी गई हैं, आपको एक और डाइस बनाया गया है। कहा गया कि एक डाइस ऐसे ऐसे रखा हुआ है, 2, 5, 4 और 3, 1, 5। तो बताइए कि 4 के विरोध में, 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। एक नॉर्मल सवाल ऐसे आ गया, या ऐसे पूछ दिया गया कि एक संख्या ऐसे दी है ऐसे करके, तो बताइए यहां कितना होगा। इस तरह से सवाल आ सकते हैं कि अज्ञात संख्या बताइए। दोनों ही सवालों को कैसे लगाना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड्स का योग 7 है, तो एडजेसेंट साइड, जुड़ी हुई साइड, अगल बगल की साइड का योग 7 नहीं हो सकता। अगर ये डाइस स्टैंडर्ड है तो 2, 5 के सामने होना चाहिए, बगल में नहीं। इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। पहले तो आप इससे ये पता करेंगे। पता आपने कर लिया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया, पूछा गया तो लगा देना कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। सॉल्व करने का तरीका होगा कि अगर आपको ऐसी संख्याएं दी हुई हैं तो आप पता करेंगे कि इसमें कॉमन कौन है। कॉमन 5 है। क्लॉकवाइज रूप से दोनों तरफ से इसको लिखिए। 5, 2, 4।
और इधर से लिखिए 5 1 3। अब आपको पूछा जाए कि 4 के सामने कौन है, तो 4 के सामने 3 है सर, 1 के सामने 2 है, संख्या एक बची 6। 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 के सामने 6 होगा। इस तरह से आपको ये सवालों को लगाना है। क्लॉकवाइज रूप में जो कॉमन हो उसे लिख दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। इतना सरल है इसको लगाना। अगर एक संख्या कॉमन है तो 2 संख्याएं कॉमन हो, उसको सॉल्व करेंगे। अब हम अगर 2 संख्याएं कॉमन हो, मान लीजिए डाइस दिया है 3 4 1 और 3 4 6। इसमें 3 और 4 कॉमन है, 2 संख्याएं कॉमन है। लिखते जाइएगा, पॉज करके रिवाइंड करके देखिए, अगर समझ में ना आए लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। अब आप क्या करेंगे, 2 कॉमन है तो 2 को 1 मान के फिर से वही नियम लगाइए क्लॉकवाइज का। 4 3 1 4 3 6। इस प्रकार से अगर आप लगाएंगे तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब आपसे कोई इसमें पूछे कि सर 4 या 3 के अपोजिट बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए वो सवाल आते भी नहीं। इस तरह से आप अगर कॉमन संख्याएं हों तो ऐसे लगाएंगे। 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, अब तीसरी चीज कुछ भी कॉमन ना हो तो कैसे लगाएंगे। कुछ भी कॉमन वाले में संख्याएं भी आती हैं और नंबर भी आते और अल्फाबेट या सिंबल भी आ सकते हैं। अब आप लगाइए 4 3 1 2 5 6, कोई कुछ कॉमन ही नहीं है, कैसे बताएंगे। तब आप जो एडजेसेंट हो, जो एक जैसे हो, उनको एक दूसरे के अपोजिट कर दीजिए। सर कुछ कॉमन नहीं है तो सर 4 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 2 होगा और 1 के अपोजिट 6 होगा। तो 4 5 3 2 और 1 6, इस तरह से डाइस आपका बनेगा। तीनों ही प्रकार से लगभग आपके सरल से मॉडरेट सवाल आपके हल हो जाएंगे, बंद वाले। और ये जो आखिरी नियम है ये लगेगा आपका अल्फाबेट पे भी। यही नियम जो लगाएं ABC और ADF अगर हो तो क्या करेंगे, फिर से लिखिए ACB क्लॉकवाइज, ADF C इसके कॉमन हो गए, ABCDE बचा है ना, तो A के अपोजिट हो जाएगा E। इस तरह से आपको लगाना है। अल्फाबेट आए, अंक आए, कोई भी आए। 1 बराबर है क्लॉकवाइज लिखिए, 2 बराबर है क्लॉकवाइज लिखिए, 1 भी बराबर नहीं है तो उसके हिसाब से जो उसी फलक पे लिखा हो उसको मान लीजिएगा, आपका सवाल हो जाएगा। इतना सा बंद डाइस में सारे सवाल जितने भी आपको लग रहे हैं पूछे जाने हो सब हल हो जाएंगे। 2 डाइस दिए हों चाहे 10 डाइस दिए हों, आपको यही करना है। अब आते हैं खुले डाइस पे। डाइस खुला है, मान लो ABCDEF, मान लीजिए ये डाइस दिया, खुला दिया है। नंबर भी लिख सकते हैं पर मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। लॉजिक इसमें ये होता है सर कि आपको जिस पट्टी का अपोजिट पता करना हो उसी पट्टी में क्षैतिज चलो, उसी पट्टी में ऊर्ध्वाधर चलो। मतलब एग्जाम्पल समझिए, आपको
बी का अपोजिट पता करना है, जिसमें कहा जाए कि फलक बी के अपोजिट क्या होगा। आप उसी पट्टी में क्षैतिज चले, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। पहला क्षैतिज चलो, सॉरी ऊपर नीचे चल रहे हैं ना, तो पहले ऊर्ध्वाधर चलिए, ऊपर या नीचे चलिए। दूसरा, एक पट्टी छोड़ के चलना है, छोड़ के। एक पट्टी छोड़ के जो पट्टी आएगी उसमें आपका आंसर है। ठीक है, एक पट्टी ऊपर चले, छोड़ दी, ऊपर कुछ है नहीं है तो ऊपर नहीं जाना है, नीचे आइए। एक पट्टी ये छोड़ दिए, नीचे आए, आंसर इस पट्टी में है। बी की पट्टी फिक्स हो गई कि या तो आंसर एफ है या डी है। उसके बाद डायरेक्ट नीचे जो हो वो आपका आंसर है, वरना उसके बगल वाला आंसर है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, नोट कर लीजिएगा। और अब एग्जाम्पल से मैं इसको पूरे को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थ्योरी हो गई इसकी, एग्जाम्पल देखिए। अगेन ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए इधर दिया है, लेट्स इमेजिन दिस। तो आप क्या करेंगे, 4 इधर दिए ना, तो बी ए का निकालना है। एक पट्टी छोड़े, आंसर आपका सी, ए सी। बी, एक पट्टी छोड़े ऊपर, एक पट्टी छोड़े नीचे, ऊपर कुछ है नहीं तो ऊपर जाना नहीं, नीचे आए। एक पट्टी छोड़े, आंसर आपका या तो डी है या ई है, तो डायरेक्ट नीचे डी है, तो आंसर हो गया डी। बचे एफ और ई, एफ ई, बात खत्म हो गई। एल, ए बी सी डी ई एफ, सॉल्व हो गया आंसर। एक पट्टी छोड़ के डायरेक्ट नीचे वाला लिखना है। अब आया एक प्रकार, जब 4, अभी 4 और 3 में ही समझिए, 2 3 4, इधर दिया है 5 और इधर दिया है 6, मान लीजिए। अब पूछा जाए कि युग्म बनाइए, किसके विरोध में क्या है। एक, 2 संख्या लिख लेते हैं, 1 2, ठीक है। एक के विरोध में ऊपर जाओगे कुछ है नहीं, नीचे आए, एक पट्टी छोड़े, 3 हो गया आंसर। 2 के विरोध में ऊपर जाए कुछ है नहीं, नीचे आए, एक पट्टी छोड़ के 4 हो गया आंसर। बाकी 2 संख्याएं बची, 6 और 5, काम हो गया। एक पट्टी छोड़ देनी है और नीचे आना है, हमेशा यही करना है। ये तो 4 वाले हो गए जिसमें 4 खाने इधर है और एक इधर। अब 3 पे आइए, मान लीजिए ये दिया हो आपको ए बी सी डी ई एफ, तो अगेन क्या करेंगे, ए का विरोधी और बी इधर लिख देते हैं। 6 में से 4 पता चल गए, बाकी एक दूसरे विरोधी हो ही जाएंगे। एक पट्टी छोड़े, नीचे आए और डायरेक्ट नीचे सी आंसर हो गया। लीजिए बी, एक पट्टी ऊपर छोड़े, कुछ नहीं है, अब आए नीचे, एक पट्टी छोड़ दिए तो इधर कुछ नहीं है और इधर उसके बगल में ई लिखा है, तो इस पट्टी में आंसर है या इस पट्टी में आंसर है। इधर कुछ नहीं है तो इधर आंसर होगा नहीं, बी के एक पट्टी छोड़ के ऊपर, तो नीचे आए, इधर आंसर क्या है, ई, और बस डी और एफ बचे, बात खत्म हो गई। डी और एफ ऐसे भी समझ सकते हैं कि डी का पता करना है, एक पट्टी छोड़े तो आंसर या तो इस पट्टी में या इस पट्टी में, इसमें डायरेक्ट नीचे एफ है तो आंसर एफ हो गया। अगर इधर एफ नहीं होता तो ए आंसर हो जाता।
इतना सरल है इस डाइस के सवालों को लगाना। एक पट्टी छोड़िए दोनों तरफ, अगर डायरेक्ट ऊपर या डायरेक्ट नीचे मिल जाए तो वो आंसर है, अगर डायरेक्ट या डायरेक्ट नहीं, अगर डायरेक्ट ऊपर डायरेक्ट नीचे नहीं मिलता तो उसके बगल वाला आंसर है। डाइस में एक प्रकार का सवाल और आता है, जब आपको 20 से फाड़ के डाइस दिया जाएगा, ऐसे डाइस दिया जाएगा 1 2 3 4 5, एक संख्या छूट गई। छूटी हुई संख्या ऐसे बांट, या तो ऐसे दी जाएगी टूटी हुई हिस्से में, क्योंकि आपने नीचे का फलक फाड़ा हुआ है, और कहा जाएगा कि अब उल्टा बताइए, तो 1 का उल्टा 3 है, 4 का उल्टा 5 है, तो कॉमन सेंस हो गया। फिर कहा जाएगा कि यहाँ पे कुछ दिया होगा, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, और कहा जाएगा कि जो इस डाइस को, इस पासे को पूरी तरह से फोल्ड किया जाए तो जो पीछे का फलक आएगा वो क्या होगा। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऐसे 2 ही लिख रहा हूं ऑप्शन अभी मैं, जोड़, घटाना, भाग, गुणा, घटाना, जोड़, भाग, गुणा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए होंगे। कहा जाएगा कि बताइए क्या आएगा। इस तरह के सवाल अगर आपको लगाने हैं तो मैंने क्या बोला है, पूरे डाइस में क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में चलिए। आप यहां से या उठाइए, घड़ी की दिशा में चल दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, गुणा, गुणा घड़ी की दिशा, जोड़ घड़ी की दिशा, भाग घड़ी की दिशा, घटाना, आंसर आ गया। इतना सरल है इसको लगाना, आराम से इसको भी नोट कर लीजिएगा। और प्रीवियस पेपर में जो सवाल आए हों आपके टेस्ट से संबंधित, कोई भी टेस्ट बना रहे, बैंकिंग, एसएससी, पैट, सारे सवाल इस टेक्निक से लग जाएंगे। अब एक तरीका और लीजिए, जब 20 से फाड़ के आपको डाइस दिया जाएगा, 2 3 4 5, और अब की बार तिकोना ना फाड़ के किनारे फाड़े गए हैं, और ऐसे किनारे फाड़ दिए गए। अब फिर यहाँ जोड़, घटाना, गुणा, भाग दिया हुआ है, और कहा जाए कि अब सर पीछे के फलक को बताइए। पिछली बार ऐसे ऐसे था, इस बार ऐसे ऐसे होगा। तो जैसा कि मैंने फिर बोला, आंसर आएगा क्लॉकवाइज, ऐसे चलो। अब समस्या ये आती है कि लोग यहाँ गलती करते हैं कि जब इसमें होता है तो पक्का होता है कि सर इसमें भरना, ये पहला है, भर दिए, इसमें, और जब ये इस प्रकार की आकृति आती है तो पता नहीं होता कि यहां से शुरू करें कि यहां से शुरू करें। तो आपको समझना है, जिस तरफ का दिया है उसी तरफ से शुरू करना है। इस तरफ का दिया है ना, तो यहां प्लस लिख दो, क्लॉकवाइज चलो, माइनस, गुणा, इसमें भी ऐसे ही चलना है, और फिर इधर भाग। जिस तरफ का दिया उस तरफ से शुरू करिए, हो गया काम। डाइस, कोई भी सवाल उठा लीजिए ब्रह्मांड में, किसी भी एग्जाम में आया हुआ, इससे बाहर कहीं नहीं आया है। आराम से आप इसके नोट्स बनाइए और उसके बाद प्रीवियस पेपर को सॉल्व करिए। टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन करिए मेरे ग्रुप को, वहाँ इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। डाइस से संबंधित आपको कोई भी डाउट है, रिवीजन का डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज करिए। अगर बहुत सारे क्वेश्चन हुए तो मैं उसका अलग से वीडियो बना के सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आगे चल के प्रीवियस ईयर जो विन एग्जाम है उनकी सीरीज भी आने वाली है, डाइस की पूरी रीजनिंग की ही डालने वाला हूँ। पहले मैं सब्जेक्ट वाइज डालूंगा, फिर पूरे रीजनिंग के पेपर को सॉल्व किया करूँगा। इस तरह से डाइस आपको बस इतनी ही देर पढ़ना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे, बस हो गया काम, और कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। माय नेम इज उत्कर्ष शुक्ला। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए,
और जो समस्याएं हो आप उनको मुझे बताइए, उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।